मैं जीवित प्रसाद आज फिर अपने सभी साथियों का नमस्कार करता हूं और सभी विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद देता हूं। आइए मैं आज आप लोगों को कुछ संस्कृत अनुवाद के बारे में बतलाने जा रहा हूं। कुछ हिंदी के वाक्य इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, इन सबको संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाएगा, आइए आप लोग समझिए। यहां पर मैंने लिखा है कुछ संस्कृत के शब्दकोश है, इन सबको याद करना बहुत जरूरी है। और यहां हिंदी के वाक्य हैं, आइए देखते हैं इन सबको संस्कृत में कैसे अनुवाद किया जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है वह एक बाघ है। इसमें देखिए बाघ जो है संज्ञा है और वह जो है सर्वनाम है। तो बाघ संज्ञा है, उसी के लिए वह सर्वनाम आया है। अगर बाघ पुल्लिंग है तो वह शब्द भी पुल्लिंग है। और इसमें जो एक लिखा हुआ है यह विशेषण है। तो संस्कृत में अनुवाद बनाते समय जब कर्ता पुल्लिंग में रहता है तो उसके लिए जो सर्वनाम शब्द आते हैं वो भी पुल्लिंग होता है और विशेषण शब्द भी जो आता है वह भी पुल्लिंग होता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से बनता है। वो आता संस्कृत सह, मैंने यहां पर लिखा है पुरुष के लिए, तो यहां पर लिखा जाएगा सह सह। अब यह जो है पुल्लिंग है तो एक शब्द भी पुल्लिंग होगा। एक बाघ का संस्कृत यहां पर मैंने सब लिख दिया है। व्याघ्र सह एक व्याघ्र और है का संस्कृत यहां पर लिखा हुआ है अस्थि होता है। अस्थि वह एक औरत है। औरत तो स्त्रीलिंग होती है, इसलिए वह भी स्त्रीलिंग हुआ और एक शब्द भी संस्कृत के लिए स्त्रीलिंग हुआ। तो वह का संस्कृत स्त्रीलिंग के लिए यहां पर सा लिखा हुआ है, सा। उसी तरह से एक का संस्कृत आपको एका होगा। एका औरत का संस्कृत महिला। और है का संस्कृत अस्थि। वह एक आम है। आम नपुंसक लिंग है। खाने पीने वाले जितने भी चीज होते हैं संस्कृत में नपुंसक लिंग में लिया जाता है। आम नपुंसक है इसलिए वह भी नपुंसक होगा और एक भी नपुंसक होगा। तो वह नपुंसक के लिए इसका संस्कृत मैंने यहां पर लिखा है तथ्य। लिखेंगे तथ्य। तथ्य एकम। एकम आम का संस्कृत आम्रम। आम्रम है का संस्कृत अस्थि। यह एक लड़का है। लड़का पुल्लिंग है इसलिए यह भी पुल्लिंग होगा। यह के लिए यहां पर मैंने लिखा है पुल्लिंग के लिए अयम। अयम एका। लड़का का बालक होता है
बालका है के लिए अस्ति, यह एक लड़की है, लड़की स्त्रीलिंग है इसलिए यह भी स्त्रीलिंग होगा। इसके लिए स्त्रीलिंग के लिए यह का संस्कृत यहां पर मैंने लिखा है इयम, इयम, एका, लड़की का बालिका होता है, बालिका, अस्ति, यह एक आम है, आम नपुंसक लिंग है इसलिए यह भी नपुंसक होगा। तो यह नपुंसक है, इसके लिए यहां पर मैंने लिखा है, देखिए ईदम, ईदम, एक भी नपुंसक होगा, एकम, आम के लिए आम्रम, है के लिए अस्ति, वह एक मंदिर है, मंदिर एक नपुंसक लिंग है तो वह भी नपुंसक होगा, तो वह के लिए तत्, एकम, मंदिरम, मंदिरम, अस्ति, वह एक बकरी है, बकरी स्त्रीलिंग है इसलिए वह भी स्त्रीलिंग होगा। स्त्रीलिंग के लिए वह का संस्कृत मैंने लिखा है यहां पर सा, सा, एका, बकरी का संस्कृत अजा होता है, अजा, अस्ति, यह एक घर है, घर नपुंसक लिंग है, बिना जीव जान वाला भी नपुंसक लिंग होता है संस्कृत में, घर, तो यह भी नपुंसक हुआ, तो नपुंसक के लिए यह था ईदम, ईदम, अब उसके बाद एकम, घर का संस्कृत होता है गृहम, गृहम, है के लिए अस्ति, यह एक फल है, फल नपुंसक लिंग है इसलिए यह भी नपुंसक लिंग होगा। तो यह के लिए नपुंसक में ईदम, एकम, फलम, अस्ति, तो आज मैंने इस प्रकार से आप लोगों को कुछ हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद बनाना दिखाया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।